हो गया? लिख लिया सोशल मीडिया पे हैशटैग जोशीमठ या फिर सेव जोशीमठ या फिर सेव उत्तराखंड? नहीं लिखा? जाओ लिख लो, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है आपके पास, बट ज्यादा नहीं, देर मत कर देना। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, बट करनी पड़ रही है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। वो सिर्फ हैशटैग प्राउड पहाड़ी लिख देते हैं, पहाड़ी लिख देते हैं, उत्तराखंड लिख देते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि जो जोशीमठ में हो रहा है वो आखिर हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि हमारा घर सुरक्षित है या हमारा पहाड़ सुरक्षित है या हमारे पहाड़ में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल गलत है। आज जो जोशीमठ में हो रहा है ना, वो कल और जगह पे भी होगा, शायद आपकी जगह पे भी हो सकता है। लेकिन बात वही आती है ना कि दूसरे का घर टूट रहा है तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग पहाड़ी कभी एक हुए नहीं थे। कोई कहता है टिहरी लोग ऐसे हैं, कोई कहता है पौड़ी के लोग ऐसे हैं। हम लोग सिर्फ दूसरे पे ब्लेम डाल सकते हैं, उनको नीचा दिखा सकते हैं। कोई टिहरी वाला कहेगा पौड़ी को, पौड़ी वाला कहेगा चमोली को, चमोली वाला कहेगा कुमाऊं को, कुमाऊं वाले कहेंगे गढ़वाल को। बस यही कर सकते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस दिन हम उत्तराखंड के हो गए ना, उस दिन हमारे उत्तराखंड को कोई आंच तक नहीं आ सकती। बट हम लोग कभी एक हो ही नहीं सकते, यही तो दिक्कत है हम लोगों में। आजकल जो आप ताजी न्यूज सुन रहे होंगे, और वैसे भी सबने सुनी ली होगी, जिन लोगों ने नहीं सुनी उन लोगों को मैं बता दूं, आजकल जो आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे जोशीमठ के ऊपर, कल वो आपके शहर की भी बारी है, कल वो आपकी जगह की भी बारी है। Joshimath, the city which serves as Lord Badrinath's winter residence, is sinking. The cracks have appeared not just in one place but in different parts of the town. These cracks have developed as a result of continued land subsidence. The 17,000 residents have been sounding the alarm about worsening subsidence. सारे किराएदार यहाँ से खाली हो गए। जो आज जोशीमठ में हो रहा है ना, लिख के ले लो, कल को वो और जगह पे भी होने वाला है, और ऐसी सैकड़ों जगह पे होने वाला है। उसमें से कुछ नाम मैं आप लोगों को गिनवा देता हूँ, जैसे जोशीमठ जो कि हमारे हाथ से लगभग जा चुका है। अगला नंबर जो है वो है कर्णप्रयाग का, नैनीताल का, भटवाड़ी का, धारचूला का, मुंशियारी का, थराली, पौड़ी, गोपेश्वर, अगस्त मुनि, धौली गंगा, और ऐसी करके लिस्ट और लंबी है। लेकिन ये सारे वो नाम है जो कि अगले टारगेट में है, जिनके ऊपर कभी भी जोशीमठ जैसा खतरा हो सकता है, और वो हो ही रहा है। कर्णप्रयाग में देखा गया। जोशीमठ में भूदसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी अब दरारें देखने को मिल रही हैं। ये आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें कर्णप्रयाग के घरों में, किस तरह से हर एक घर में दरारें आ रही हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आप देखेंगे। नगर पालिका के बहुगुणा नगर में 50 घरों में इस समय दरारें आई हुई हैं। नैनीताल में जो लेक का पानी है वो कम होता जा रहा है। अब नैनीताल की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नैनीताल अब खतरे में है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल के पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से सरकते हुए नैनीताल शहर के नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने की कोशिश में तेजी नहीं लाई गई तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये नैनीताल की पहचान नैनी झील के किनारे का वीडियो है, जिसका एक हिस्सा टूटकर झील में समा गया था। यह वीडियो कुछ साल पुराना है और यह नैनीताल की पहाड़ियों के ताजा वीडियो है, जहां मॉनसून के साथ पहाड़ियों पर भूस्खलन की ये घटनाएं बड़ी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, वो बहुत बड़े खतरे में आने वाला है। और किसकी वजह से? सबसे पहले सरकार की वजह से, और फिर हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग कभी एक नहीं हुए और हम लोगों ने इसके ऊपर कभी आवाज नहीं उठाई। इसीलिए वो तो शुक्र है कि हमारा उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया, वरना हम जैसे लोग होते आजकल की जनरेशन वाले, तो हमारा उत्तराखंड आज उत्तरांचली होता। वो तो शुक्र है उन सभी का जिन्होंने छाती पे गोली खा के इस नए राज्य की स्थापना करी थी, वरना हम जैसे लोग होते तो सिर्फ रील शेयर करते, हैशटैग उत्तराखंड लिखते, हैशटैग फ्री उत्तराखंड लिखते, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो हमारा हैशटैग कैंपेन है, कितने दिन चल जाता है? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। कुछ होता है इससे? फर्क पड़ता है? नहीं। अभी कुछ महीनों पहले अंकिता भंडारी का जो केस चला, कितने लोगों को उसको सपोर्ट किया,
कितने लोगों ने हैशटैग हुए, खूब हैशटैग हुए, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हैशटैग जोशीमठ लिखा, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही करके हम लोग सिर्फ हैशटैग मारते रह जाएंगे और हमारा उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। जब तक हम लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे और एक नहीं हो जाएंगे और सरकार के कानों में आवाज नहीं डालेंगे ना, तब तक उत्तराखंड बर्बादी के मोड़ पे जाता रहेगा। लेकिन इसलिए मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप जाग जाओगे ना तो कल को उत्तराखंड को कुछ नहीं होगा। अगर आज भी सोते रहे तो कल को उत्तराखंड का बहुत बुरा हाल होने वाला है और फिर इसको कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन आज मैं बात करूंगा जोशीमठ के ऊपर। जिन लोगों को पता है कि जोशीमठ में अभी हो क्या रहा है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप जागरूक तो हो। और जिन लोगों को नहीं पता जोशीमठ में आखिर हो क्या रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि जोशीमठ हम पहाड़ी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हम हिंदू लोगों के लिए इतना ज्यादा क्यों मायने रखता है। जब मैं पिछले साल जोशीमठ गया था, मैं एक रात उधर पे रुका भी था, तो मुझे समझ में तो आ रहा था कि यहाँ पे इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं और इतनी ज्यादा आबादी कैसे हो गई इधर पे, और इतने बड़े बड़े मकान लोगों ने बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े होटल चालू हो रहे हैं, इतने कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि वो सारे कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, उनकी वजह से जोशीमठ खत्म होते जा रहा है। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1800 मीटर की हाइट पर बसा है और जोशीमठ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 23,000 से भी ज्यादा है। और जो जोशीमठ का पूरा इलाका है ना, वो अर्थक्वेक के लिए हाईएस्ट रिस्क जोन में आता है। तो सोचो अगर हल्का सा भी झटका लग गया जोशीमठ को तो पूरा का पूरा जोशीमठ समाप्त हो जाएगा सिर्फ एक झटके में। और दोस्तों, जोशीमठ गढ़वाल उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन हम पहाड़ी लोगों के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उससे भी कई ज्यादा है। हम लोगों के लिए ये कल्चरल और रिलीजियस साइट है। जोशीमठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी आए और पुराने समय में जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी भी रहा। लेकिन ये जोशीमठ जिसे हम इस तरीके से जानते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को आज बहुत बड़ा खतरा है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। पर वो खतरा आखिर है क्या, इसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी जियोग्राफी में जाना पड़ेगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो जोशीमठ एक ग्लेशियर के मलबे पे बसा हुआ है और 5000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले एरिया में हैवी कंस्ट्रक्शन करना उस जगह के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और वो खतरनाक साबित हो चुका है। और यही दोनों बातें आती हैं जोशीमठ के ऊपर। वैसे तो हमारे भारत में हिंदू रिलीजन के अनुसार 4 सबसे अहम धाम हैं। धाम मतलब होती है वो जगह जहाँ पे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए होते हैं। उसमें से एक धाम हमारे उत्तराखंड में आता है, जो कि आता है जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास, जो कि है बद्रीनाथ धाम, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धाम माना जाता है। और जोशीमठ उसी धाम में जाने का एक मेन रूट है। सेम उसी तरह सिख भाइयों के लिए जोशीमठ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता जोशीमठ से होता हुआ जाता है। वैसे तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज वही खूबसूरती आपको अपने पैर पीछे करने पे मजबूर कर देगी। दरअसल उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है और हिमालय आज भी एक मूविंग प्लेट है जो डे बाय डे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से ये एक हाई सेस्मिक जोन हो जाता है। अक्सर ऐसे ही एरियाज में हम लोगों को अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और फिर एक्सपर्ट्स के अनुसार हैवी कंस्ट्रक्शन इन खतरों को और ज्यादा बढ़ा देता है, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में बात तो हमें यही समझ में आती है कि हमें ऐसे एरिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखना चाहिए और हैवी कंस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। और यही रिपोर्ट आज से लगभग 45 साल पहले सौंपी गई थी, लेकिन हमारी सरकार तब भी मौन थी और अभी भी लगभग मौन ही है। अगर आप लोगों ने मेरी जोशीमठ की सीरीज देखी होगी, जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था, तो मैंने आपको दिखाया था कि ये कैंटोनमेंट एरिया भी है, जहाँ पे गढ़वाल स्काउट्स की बटालियन भी है। वो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप लोगों ने शायद देखा होगा तो। वैसे भी नेचर की ब्यूटी उसकी नेचुरलिटी में है। हम उसे जितना सिंपल रखे उतना ज्यादा बेहतर है। अगर हम छेड़खानी करेंगे तो नेचर कल को हमसे बदला जरूर लेगा, क्योंकि प्लेन्स की तरह माउंटेन एरिया ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेन नहीं कर सकता। और हमें ये सारी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमारे उत्तराखंड के लिए खुद कुछ सोचना पड़ेगा। दरअसल कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अनुसार केवल जोशीमठ ही नहीं बल्कि नैनीताल भी लैंडस्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव है, और उत्तराखंड का उत्तरकाशी प्लस चंपावत भी इसी सेंसिटिव जोन में आता है। और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, वरना आज हम जिस हिसाब से उत्तराखंड को देखते हैं, कल उत्तराखंड उस हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगा। एक तो दूसरे लोगों का कब्जा हो जाएगा, हम लोगों का पलायन हो जाएगा। दूसरा, जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो बैक जरूर मारेगा हमें। और पूरी दुनिया को मालूम है कि पहाड़ों से निकला पानी जिस तरीके से मिनरल्स लेके आता है अपने साथ, अगर अफेक्ट हो गया ना, तो जो करोड़ों लोग जो शहर में सो रहे हैं ना इस वक्त, उन लोगों को भी इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब पानी ही नहीं होगा तो जीवन कैसा होगा, सोच लो आप लोग। और अगर हम थोड़ा सा और एक्सपर्ट्स के अनुसार माने तो अगले 2 डेकेड में जो उत्तराखंड का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, इट मीन्स बहुत बड़ी आपदा आने वाली है उत्तराखंड में। अब सिर्फ 2 डिग्री से आपदा कैसे आएगी, आप लोग सोचो। 2 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे, बाढ़ आने का खतरा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, जिसकी वजह से पहाड़ और ज्यादा
धंसने लग जाएंगे। जो पहाड़ी एग्रीकल्चर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी लोग अफेक्ट होने वाले हैं। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ प्लस जो भी मैंने स्टार्टिंग में सारे नाम लिए थे और जो मैं नहीं ले पाया नाम, वो सारे इफेक्ट होने से बच जाए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर इस पूरे टॉपिक पे मैं अपनी राय दूं या मैं अपनी बात कहूं तो हम लोग उस जगह को नेचुरली रहने दें। कोई भी जगह हो पहाड़ों की, उसे हम नेचुरली रहने दें। अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो सिर्फ लिमिट में करना चाहिए, वो भी एक्सपर्ट्स के अनुसार। अगर उस एरिया पे हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कल को फिर उस जगह का वही हाल होगा, क्रैक्स आएंगे, डूब जाएगा, धंस जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोगों ने एक्सेस कंस्ट्रक्शन किया उस जगह पे तो सिंपली अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन ना करें, रोड बनाए, हेलीपैड बनाए और कुछ और चीजें बनाएं, लेकिन एक्सेस कंस्ट्रक्शन ना करें। ग्लोबल वार्मिंग को बचने से रोकना चाहिए ताकि जो ग्लेशियर का पानी है वो पिघले ना, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। और लास्ट में हम सब लोग मिलकर प्रे कर सकते हैं कि जो जोशीमठ में हो रहा है वो किसी और जगह पे ना हो, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा हम पहाड़ी लोगों को। शायद कल को हमारे पहाड़ रहे ही ना। इससे अच्छा है कि हमें आज ही उन पहाड़ों को बचाना चाहिए। बाकी जो जो एक्सपर्ट्स कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, वरना कल को हमारा उत्तराखंड हमारे हाथ से बिल्कुल चला जाएगा और हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। हमारी पूरी की पूरी विरासत चली जाएगी। हम लोग हाथ खड़े करके सिर्फ हैशटैग मारते रह जाएंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सपर्ट्स की मानो, ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोको, पेड़ पौधे जितने हो सके लगाओ और भगवान से प्रे करो कि हमारा खूबसूरत उत्तराखंड खूबसूरत ही रहने दो। बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं जागरूक करना चाहता हूँ सभी को, सभी पहाड़ियों को जो सिर्फ हैशटैग पहाड़ी लिखते हैं और कभी पहाड़ों में जाते ही नहीं। उनको भी समझना चाहिए कि हमारा पहाड़ किस मुसीबत से जूझ रहा है और हमें इसको कैसे बचाना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास अगर कोई और ऑप्शन है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो सो कॉल्ड स्टार्स लोग हैं, सुपर स्टार्स लोग हैं, जैसे राघव जुयाल, उर्वशी रौटेला, ऋषभ पंत, उसके बारे में तो छोड़ो अभी क्या ही बोलना, सौरभ जोशी व्लॉग्स, इन सब को भी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास यूथ है। बट ये लोग उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स के अलावा बाकी सब टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। इन लोगों को भी इन टॉपिक से अपनी राय देना चाहिए और कुछ ना कुछ नए स्टेप्स लाने चाहिए अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।